सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। सो वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू मारुति सुजुकी अरीना पोद्दार कार वर्ल्ड जो कि सिचुएटेड है NH6 खड़गपुर में। तो अगर आपको कोई भी मारुति के गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे साइड पे आप देख सकते हो दो बहुत ही खास वेरिएंट्स ऑफ द 2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दाएं तरफ जो गाड़ी है ये आपका एकदम बेस मॉडल है एंड ये है आपका VXI ऑप्शनल, जो हम लोग बोलेंगे स्विफ्ट का मिड मॉडल है। VXI नहीं है, VXI ऑप्शनल है। तो आज इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन होगा एंड इन दोनों गाड़ियों का जो अभी GST 2.0 के बाद जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो वीडियो पूरा देखते रहिए एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम लोग और भी ग्रो कर पाए एंड आप लोगों को ऐसे और भी न्यू कंपैरिजन वीडियो मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो पहले जो बेस मॉडल है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए स्विफ्ट का जो बेस मॉडल है यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है, लोअर आई बीम यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर आप LEDs डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। यहाँ पर कोई DRL आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पार्किंग लैम्प दिया गया है हैलोजन पे, इंडिकेटर भी हैलोजन पे दिया गया है। कोई भी फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलेगा बट वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। एंड यहाँ पर जो हेक्सागोनल ग्रिल देख रहे हो ये आपको मैट ब्लैक कलर पे ही दिया गया है एंड लोअर पार्ट जो है ये भी आपको मैट ब्लैक पे ही मिल जाता है। तो सामने यही कुछ प्रोफाइल है ऑफ द बेस मॉडल। अभी अगर हम लोग VXI ऑप्शनल देखेंगे, VXI ऑप्शनल में भी सब कुछ आपको सेम मिलता है। सो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी हेडलाइट सेटअप, इंडिकेटर, यहाँ पर कोई DRL इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलता है, कोई फॉग लाइट्स नहीं मिलता है। ये एज एन एक्सेसरी आप डाल सकते हो एंड इसका जो ग्रिल है वो भी आपको सेम मतलब सेम डिज़ाइन में ही दिया गया है। तो सामने दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन दी LXI एंड द VXI ऑप्शनल। तो सामने का कुछ यही प्रोफाइल है। अभी चलता है गाड़ी के साइड पे। अभी दोनों का साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर पहले टायर्स देख लेते हैं। तो आप सोचेंगे भाई VXI ऑप्शनल में अलॉय कैसा है। तो देखिए ये एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। VXI ऑप्शनल में आपको ब्लैक कलर का स्टील व्हील मिलता है व्हील कैप्स के साथ। बेस मॉडल पे आपको कोई भी स्टील व्हील मतलब व्हील कैप्स नहीं मिलेगा, ऐसा ही देखने वाला टायर आपको मिल जाता है। दोनों का टायर प्रोफाइल भी सेम है। 165/80 R14 का आपको सामने टायर मिल जाता है। ABS CBD ब्रेक असिस्ट आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। दोनों का जो ORVM है ORVM में डिफरेंस है क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। तो उसका मतलब है यहाँ पर आपको नॉर्मल सा मिरर दिया गया है, हाथ से ही आपको इसको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा एंड एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मैनुअली करना पड़ेगा। कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर VXI ऑप्शनल का जो मिरर है VXI ऑप्शनल पे आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs दिया गया है LED इंडिकेटर्स के साथ एंड ये आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। दोनों का जो डोर हैंडल है उसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल दिया गया है एंड ये VXI ऑप्शनल है, इसलिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। उसका मतलब है यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है एंड ये आपको बॉडी कलर में दिया गया है। B पिलर है उसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पर मैट ब्लैक है, ये आपको बॉडी कलर में मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आपको मतलब अभी एंटेना फिट नहीं है बट यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा एंटेना मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सा एंटेना ही दिया गया है, शार्क फिन एंटेना आपको नहीं मिलता है। रियर जो टायर्स है सेम प्रोफाइल का ही टायर है एंड पीछे दोनों में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाता है। डिस्क ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। अभी चलते हैं दोनों का जो रियर प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। तो यही है भाई दोनों का कुछ रियर प्रोफाइल। पहले जो बेस मॉडल है इसमें क्या क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो बेस मॉडल पे अभी आपको मारुति डिफॉगर दे देता है, तो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर। बट कोई भी आपको वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा। स्विफ्ट का ब्रांडिंग है। टेल लैम्प यूनिट आपको बेस मॉडल पे भी LED ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। तो आपका जो पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट है LED है बट इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। 4 सेंसर आपको मिल जाता है भाई, 2 इस तरफ है, 2 ऑन दी अदर साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अभी बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर कोई भी पासेज शेल्फ या फिर 60/40 स्प्लिट आपको नहीं मिलता है। और एक जो मुझे कॉस्ट कटिंग लगता है वो है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ये हर कोई गाड़ी पे देना चाहिए बेस मॉडल से सेफ्टी के हिसाब से। यहाँ पर कोई आपको हुक नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ एक हुक दिया गया है बट कोई बूट लैम्प आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कोई कैमरा भी आपको नहीं दिया गया है, बेस मॉडल है तो ऑब्वियसली। तो अभी चलता है VXI ऑप्शनल का जो बूट है देख लेते हैं, मतलब रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पर भी आपको डिफॉगर मिल जाता है बट कोई भी रियर वाइपर वॉशर आपको नहीं मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 सेंसर दिया गया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। रियर टेल लैम्प भी आपको यहाँ पर सेम ही मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो बट उससे पहले देख लेते हैं कैमरा मिलता है कि नहीं। तो नहीं भाई, कोई भी कैमरा इस वेरिएंट पे भी आपको नहीं मिलता है। तो बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है पार्सल शेल्फ। 60/40 स्प्लिट यहाँ पर भी नहीं है एंड यहाँ पर भी कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर ऑब्वियसली कोई बूट लैम्प आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो हुक ही दिया गया है जैसे आपको बेस मॉडल पे मिल जाता है, उसमें कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको पासेज शेल्फ मिल जाता है। अभी बेस मॉडल का जो रियर डोर्स है ओपन करते हैं। तो बेस मॉडल पे भाई आपको चारों पावर विंडो दिया गया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। पहले स्विफ्ट में नहीं आता था। यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है। मैट ब्लैक पे यहाँ पर डोर हैंडल है, स्पीकर प्लेसमेंट है। सीट्स देखेंगे तो वही आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है। ब्लैक कलर का सीट्स है, बीच में यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर सेंटर कंसोल में कोई भी AC वेंट
आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक कप होल्डर दिया गया है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। अभी देखते हैं VXI ऑप्शनल का रियर डोर। तो ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाता है छोटा सा, वही कि क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम मिल जाता है। सीट्स देखेंगे, सीट्स आर ऑल्सो सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही है, बट उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी नहीं मिलता है एंड यहाँ पर भी कोई आपको AC वेंट नहीं मिलता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई लाइट आपको ऊपर नहीं दिया गया है। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं बेस मॉडल का जो फ्रंट सीट्स है वो देख लेते हैं। अभी बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो, अच्छा चीज़ जो है कि यहाँ पर जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपको बेस मॉडल से भी 1 टच अप एंड 1 टच डाउन मिल जाता है, सो वो काफ़ी अच्छा बात है। सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल जाता है, मैट बैक पे डोर हैंडल है, यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक फिनिश मिल जाता है, वाटर होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट, फ़ोन रखने का जगह है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको वही सेम डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है एंड यहाँ पर वही ब्लैक कलर का सीट्स दिया गया है, बट कोई भी हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, नीचे ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन एंड हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड लेट्स क्लोज द डोर एंड यहाँ पर गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो जब स्टार्ट होता है आपको पता चल जाएगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें कोई आपको शक नहीं होगा। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, काफ़ी प्लेन से इंटीरियर है, यहाँ पर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, डिज़ायर का तरह ही मिलता जुलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर फुल ब्लैक है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो स्पेस अच्छा है, बट कोई भी कूलिंग फंक्शन, लाइट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है, आप आफ्टर मार्केट में एंड्रॉइड सिस्टम ये सब लगवा सकते हो। हैज़ल लाइट स्विच है, डुअल AC वेंट्स है। बेस मॉडल से आपको यहाँ पर प्रीमियम AC कंट्रोल्स मिल जाता है, बटन मतलब बटन टाइप। तो यहाँ पर आपको ऑटो AC नहीं मिलेगा, आपको लगेगा ये ऑटो AC है, बट आपको यहाँ पर मैक्स AC मिल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर का बटन इधर है। नीचे देखेंगे देन यहाँ पर सिर्फ एक 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, कोई भी और पोर्ट्स आपको नहीं मिलता है। फ़ोन रखने का जगह है, डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर आपको नॉर्मल सा देखने वाला गियर बॉक्स मिल जाता है, मतलब गियर नॉब मिल जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ऊपर देखेंगे तो एक नॉर्मल सा मिरर आपको दिया गया है, कोई भी डिमिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक हैलोजन पे रीडिंग लैंप है, वाइजर पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे देन आपको यहाँ पर कोई टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील जो है एकदम प्लेन स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी बटन आपको नहीं मिलता है। एडजस्टमेंट जो है सिर्फ आपको हाइट का मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। वाइपर कंट्रोल्स इधर है, हेडलाइट कंट्रोल्स इधर है, नो ऑटो हेडलाइट्स। अभी प्राइस के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये है आपका स्विफ्ट LXI GST का 2.0 का प्राइस। तो न्यू एक शोरूम प्राइस अभी जो हुआ है दैट इज़ अराउंड 5,79,000। रोड टैक्स जो है 5 साल का वो ये है, इंश्योरेंस आपका ये है एंड फास्टैग आपका 700 रुपये होगा। तो ऑन रोड प्राइस कोलकाता का आ रहा है अराउंड 6,60,000। ओल्ड जो एक शोरूम प्राइस था जो पहले था GST कट के पहले, वो था आपका 6.5 लाख। तो तकरीबन आप माइनस करके देख सकते हो कितना प्राइस घटा है। एंड अगर आपको लाइफ टाइम टैक्स चाहिए पे करना है देन आपको अराउंड 65,375 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यही है कुछ प्राइस ऑफ द मतलब आपका जो LXI वेरिएंट है। अगर आपको और कुछ भी जानकारी जानना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग में मिलता है। तो ये आपका डिजिटल स्क्रीन है एंड यहाँ पर आपको ये डंडी के साथ चेंज करना पड़ेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आउटसाइड टेम्परेचर आपको नहीं दिखाता है एंड यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर दिखा देता है। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द मारुति सुजुकी स्विफ्ट बेस मॉडल। अभी यहाँ पर 6 एयरबैग्स आपको मिल जाता है, तो सामने दोनों तरफ एयरबैग्स है। यहाँ पर आपको एयरबैग्स मिल जाता है सीट्स पे एंड यहाँ पर आपको कर्टन एयरबैग्स भी दिया गया है, जो आई होप आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर्टन एयरबैग्स का भी सिंबल मिल जाता है। तो अभी चलते हैं भाई VXI ऑप्शनल में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है देख लेते हैं। अभी VXI ऑप्शनल में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो इस वेरिएंट से आपको पुश बटन स्टार्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन, यहाँ पर जो डोर्स है सिमिलर मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाता है। एंड ये जो ORVMs है आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, यही मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर भी फैब्रिक फिनिश दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको एकदम सिमिलर मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस वेरिएंट पे भी आपको कोई हाइट एडजस्ट नहीं मिलता है, एटलीस्ट हाइट एडजस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि पुश बटन स्टार्ट आप लोग दे रहे हो भाई, ये कैसा कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन एंड यहाँ पर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस आपको मिल जाता है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। तो क्लच दबा के आप इसको दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो गाड़ी जब स्टार्ट होता है थोड़ा तो आपको वाइब्रेशन ज़रूर फील होता है। तो अभी बात करते हैं ये जो फर्स्ट चीज़ के बारे में, वो है ये टच स्क्रीन। तो यहाँ पर पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम मिल जाता है। अब ये जो VXI ऑप्शनल वेरिएंट है
इस वेरिएंट से आपको कनेक्टेड कार्टेक मिलना शुरू हो जाता है, मतलब सुजुकी कनेक्ट जो हम लोग बोलते हैं वो आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। VXI वेरिएंट पे भी ये सेम टच स्क्रीन है, बट उसमें आपको वो नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट से आपको सुजुकी कनेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा नहीं मिलता है, तो सिर्फ सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। अभी इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आपको एकदम सिमिलर मिलेगा विद द LXI वेरिएंट। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई लाइट या कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता है। डुअल AC वेंट्स के साथ हैजर्ड लाइट स्विच, यहाँ पर AC कंट्रोल्स भी आपको सेम मिलता है मैक्स AC के साथ। नीचे देखेंगे तो सिर्फ ये टाइप A का पोर्ट एडिशन हो जाता है, 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर भी है। फोन रखने का जगह है, डुअल कप होल्डर्स है। गियर नॉब में थोड़ा सा डिफरेंस है और भी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है एंड ये जो टिप है ये आपको क्रोम पे मिलता है, वहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील में आपको बटन्स दिया गया है क्योंकि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, उसमें आपको बटन्स नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर कोई क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। अभी ये जो कवर आप देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है जस्ट लाइक द एलॉय व्हील, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, वो आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स के साथ हेडलाइट कंट्रोल्स दिया गया है, बट कोई भी ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो ये आपका पुश बटन स्टार्ट वाला गाड़ी है, तो इसलिए मारुति का ऐसा ही कुछ चाबी होता है। तो लॉक अनलॉक बटन के साथ यहाँ पर दोनों तरफ आपको सेम की दिया गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी गाड़ी का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो VXI ऑप्शनल का जो प्राइस है वो है, न्यू एक्स शोरूम प्राइस है 6,85,000 आप पकड़ सकते हो। 5 साल के लिए रोड टैक्स इंश्योरेंस मिला के गाड़ी का भी ऑन रोड प्राइस है अराउंड 7,74,000। प्रीवियस जो एक्स शोरूम प्राइस था दैट वाज अराउंड 7,50,000। तो बहुत प्राइस यहाँ पर घट गया है। अगर आपको लाइफ टाइम टैक्स पे करना है देन आपको 75,975, तकरीबन आपको 76,000 पे करना पड़ेगा फॉर 15 ईयर्स। तो यही है कुछ प्राइस ऑफ द VXI ऑप्शनल। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको हूबहू सेम मिलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बटन के साथ आप यहाँ पर इसको चेंज करके जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इंटीरियर जो है, मेजर डिफरेंस जो है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल वो है कि यहाँ पर आपको सिस्टम मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील में आपको बटन्स दिया गया है एंड उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है नहीं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हाँ, और एक जो डिफरेंस है, यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM दिया गया है, मतलब एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पर भी आपको वो सेम हैलोजन पे रीडिंग लैंप, वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है, वहाँ पर मिरर नहीं है। एंड यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया गया है। तो यही छोटा कुछ चेंजेस है एज कम्पेयर टू द LXI वेरिएंट। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। अभी देखिए दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज अराउंड 1,20,000। अभी 1,20,000 एक्स्ट्रा देके मानता हूँ ये VXI ऑप्शनल वेरिएंट आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलता है, जैसे आपका क्रूज कंट्रोल। फिर अंदर में यहाँ पर आपको टच स्क्रीन जरूर मिल जाता है, बट वो आप LXI वेरिएंट पे बाहर से भी लगवा सकते हो। हेडलाइट यूनिट ये सब आपको सेम ही मिलता है। जो मेजर चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पर एडिशन हो जाता है वो है ऑटो फोल्डिंग ORVMs, जो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बट अभी मारुति का जो एक्सेसरीज है वो बाहर से भी ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आप लगवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा अगर आपका अंडर 7 लाख का बजट है, आपको एक गाड़ी चाहिए जो आप खुद से बनाना चाहते हो, देन मैं बोलूँगा बेस मॉडल पे ही जाइए। एंड VXI ऑप्शनल, अगर आपका बजट को उतना झंझट नहीं है, 8 लाख के करीब आपका बजट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द VXI ऑप्शनल वेरिएंट। यहाँ पर कंपनी फिटेड बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी के मामले में दोनों में ही यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स ही दिया गया है बेस मॉडल से, तो उसमें भी कोई झंझट नहीं है। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी चल सके, बहुत लोग देख सके, चैनल पर का भी हेल्प हो जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।